बाबा बागेश्वर यानी कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पाकिस्तान और भारत का जो सीज फायर का समझौता हुआ है उस पर अपनी खुलकर बात को रख दिया है, अपनी राय व्यक्त कर दी है। हालांकि तमाम मुद्दे जब भी सामने आते हैं, कोई भी मुद्दा हो, बाबा बागेश्वर की नजरों से बचकर निकल जाए ऐसा होता नहीं है। और बाबा बागेश्वर अपना कटाक्ष, अपनी तीखी प्रतिक्रिया कभी भी देने से भूलते नहीं हैं। अब उन्होंने पीओके पर एक बड़ी सलाह भारत सरकार को दे दी है कि ये वक्त नहीं पीओके लेने का, तो कौन सा वक्त। और पाकिस्तान को एक तरह से उन्होंने जिस तरह से अपनी बातों को रखा है, साफ तौर पर कह दिया पाकिस्तान कुत्ते की पूंछ है, जितना भी सीधा करना चाहो सीधी होगी नहीं। और तमाम बातें पाकिस्तान को लेकर बाबा बागेश्वर ने खुले दिल से, खुले मंच से कह दी हैं। इसी पर हम बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी जो हमारे न्यूज रूम में है वो मौजूद हैं। शालू है, पशुपति जी हैं और शैलेंद्र जी हमारे साथ मौजूद हैं। पशुपति जी से ही मैं शुरुआत करूंगी कि बाबा बागेश्वर हमेशा काफी तीखी प्रतिक्रिया देते हैं, चाहे वो पहलगाम का मामला हो या फिर अब सीज फायर का जो समझौता हुआ है इसका मामला हो। बाबा बागेश्वर कह रहे हैं कि पीओके लेने का ये सही ही समय नहीं है, तो कौन सा होगा? क्या ये सही बात? देखिए, क्या है कि बाबा बागेश्वर जो है हिंदुस्तान के लोगों की नब्ज जानते हैं। वो ये समझते हैं कि जब आपने एक बार पूरा मुद्दा छेड़ दिया, जब आतंक के अड्डों पर आपने हमला कर दिया, जब ये कश्मीर का मुद्दा लगातार बना हुआ है, और भारत सरकार भी कई बार पहले कह चुकी है कि अब पीओके हम लेकर रहेंगे। अमित शाह ने भी, आपको याद होगा वो वीडियो है कि पीओके हम लेके रहेंगे वाला जो है, वो जो पूरा एक गणित है। अब जो आप देखेंगे प्रधानमंत्री मोदी ने कश्मीर को लेकर धारा 370 हटा दी है, और वो ये लगातार कह रहे हैं कि पीओके, और अमित शाह कह रहे हैं पीओके हमारा है, डोभाल कह रहे हैं पीओके हमारा है, एस जयशंकर कह रहे हैं पीओके हमारा है। तो ये जो पीओके हमारा है कहने से तो होगा नहीं, करने से होगा। और करने से होगा तो अगर आपने एक बार अटैक किया, बार बार ऐसी स्थितियां बनती नहीं हैं। अगर आप जब कोई चीज़ उठाते हो, कोई काम शुरू करते हो, तो उसको अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। बाबा बागेश्वर की यही मंशा है। और एक पूरे दुनिया में जब एक मैसेज जाता है, एक आप पूरा सिस्टम डिस्टर्ब होता है, पूरे लोग डिस्टर्ब होते हैं, तो बार बार एक ही चीज़ के लिए क्यों डिस्टर्ब किया जाए इलाके को। जब एक बार आपने ले लिया डिसीजन, आगे बढ़ गए हैं, तो पीओके लेके फिर आप खत्म कर दीजिए। बिल्कुल, बाबा बागेश्वर भी इसी बात को कह रहे हैं कि जब लेने का सही वक्त है तो क्यों नहीं किया जा रहा है। सिर्फ भारत का मिसाइल दाग देना ही काफी तो नहीं है। मिसाइल दागने से क्या होगा, आगे का भी तो काम करना पड़ेगा। देखिए, बाबा बागेश्वर माफ कीजिए, बाबा बागेश्वर वही बात कह रहे हैं जिस तरह की सोच इस देश की बहुसंख्यक जनता रखती है। ज़्यादातर लोगों में थोड़ी सी हताशा है, थोड़ा हतप्रभ भी हैं लोग। जिस तरह से ये सीज फायर हुआ है, जिस तरह से युद्ध विराम की घोषणा की गई है, तो लोगों को उम्मीद थी कि इस बार भारत की सेना पीओके पर कब्जा कर लेगी। लेकिन क्या है कि लड़ाइयाँ तो लड़ी जाती है, इस तरह की परिस्थिति बार बार आती नहीं है, ये बात सही है। लेकिन उससे भी बड़ा सच ये है कि एक सरकार को सबसे पहले ये देखना होता है कि पूरे जो देशवासी हैं उनका जीवन सुचारू रूप से चलता रहे, ये भी देखना सरकार की जिम्मेदारी होती है। तो सरकार को एक तरह से अपने देश को सुरक्षित रखना होता है, इंटैक्ट रखना होता है। उसके साथ साथ हम चुन के सरकार को भेजते इसलिए हैं कि हम उनसे उम्मीद करते हैं कि वो हमारे जीवन को बेहतर बनाएंगे। तो युद्ध की कई सारी सीमाएं भी होती है युद्ध, उसमें बहुत सारे इंटरनेशनल कंपल्सन्स होते हैं। कई लेवल पर उसमें कूटनीतिक या जो आपके दोस्त हैं, दुश्मन हैं, उनकी रणनीति उसमें शामिल होती है। तो सरकार को हर मोर्चे पे देखना पड़ता है और तब फाइनल कैलकुलेशन निकालना पड़ता है कि हम क्या एक्शन लेंगे और उसका हमारे देश पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो हमें इस पर थोड़ा भरोसा रखना चाहिए। अभी लोगों में नाराज़गी है, गुस्सा है, ऐसा दिख रहा है, इमोशंस बहुत हाई है देश का। तो मुझे लग रहा है कि बाबा बागेश्वर ने जो कुछ भी कहा है उसी का रिफ्लेक्शन है उसमें। बाकी सरकार पर जब सरकार कोई बनाता है, कोई प्रधानमंत्री की गद्दी पे बैठता है, कोई रीजनेबल पोस्ट पे, तो वो उसको फिर चौतरफा कैलकुलेशन करता है वो।
और आज के समय में आज के जिस तरह के जियो पॉलिटिक्स में बदलाव हुए हैं, ये बड़ा मुश्किल है। सीधी लड़ाई करके, लड़ाई सिर्फ सीधे एक फ्रंट पे नहीं लड़ी जाती है, आर्थिक मोर्चे पे लड़ी जाती है, कूटनीतिक मोर्चे पे लड़ी जाती है। भारत सरकार वो सब काम कर रही है। पीओके लेने की बात है, जब माकूल समय आएगा शायद वो भी हो जाएगा। बिल्कुल। अभी रक्षा मंत्री कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसमें साफ तौर पर इस बात को उन्होंने दोहराया, जैसे कि शैलेंद्र जी ने कहा कि जो जनता है हमारी, उसका जो काम है वो सुचारू रूप से चलता रहना चाहिए, कोई भी काम कहीं पर भी रुकना नहीं चाहिए, जैसे गाड़ी चल रही है वैसे चलती रहनी चाहिए। ये बात सब जानते हैं, लेकिन शालू, अगर देश ही चाह रहा है कि पीओके अब नहीं तो कब, तो क्या करना चाहिए? देखिए, लोगों की लोग जो चाह रहे हैं उनका अपना भावना है, लेकिन ये चौराहे की लड़ाई नहीं है ना कि युद्ध बोल दिए और लड़ाई हो गई। ये दो देशों का मामला है, और दो देश जब युद्ध करेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है जिसको देखने के लिए शायद इसी वजह से सीज फायर लगा। लेकिन फिर भी वही कहते हैं, पाकिस्तान के बारे में जो बाबा बागेश्वर ने कहा है कि वो सीधी ही नहीं होगी, और वो बाबा बागेश्वर ने ये भी कहा है कि वो बिगड़ैल औलाद है। कितना भी समझा लो, मैंने इससे पहले भी कहा था कि पाकिस्तान को कितना भी समझा लो वो पलट के आएगा ही। सीज फायर उसने तोड़ा, उसने यहाँ तक कि ट्रंप की भी बात नहीं मानी। तो ये देखा, मतलब जो बाबा बागेश्वर कह रहे हैं कि पीओके वापस ले लेना चाहिए, ठीक है, ये जैसा शैलेंद्र जी ने कहा कि उन भावना हो सकती है कि हमारे मन में भी है कि इस बार तो फतह किला करके ही रहेंगे, लेकिन कहने से नहीं होता है। वहाँ बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है जिसको देखने के लिए वहाँ तमाम लोग बैठे हुए हैं। रक्षा मंत्रालय जो है बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और चीज़ों को समझा रही है, बता रही है, और जो हमारे देश के लोग हैं वो भी वहाँ हैं, उनको भी, क्योंकि अगर इधर से हम लोग हमला करेंगे, हम लोग खैर सक्षम है इतने कि उनके हमले को रोक सकें, लेकिन कुछ नुकसान तो हमारा भी होगा ना। युद्ध में किसी की भलाई नहीं होती है, ये तो सब लोग ही जानते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने, जो उनकी पूरी टीम है, उन्होंने जो भी फैसला लिया है वो सही ही लिया है, सोच समझकर कोई फैसला लिया गया होगा। लेकिन पशुपति जी देखिए, देश भी चाहता है कि पीओके अब नहीं तो कब, देश के लोग भी यही चाहते हैं, सब ये चाहते हैं। बाबा बागेश्वर खुद कह रहे हैं कि ये वक्त नहीं तो फिर कौन सा वक्त आएगा पीओके के लिए। और जैसा कि अभी आपने कहा कि अमित शाह ने भी यही कहा, हम पीओके लेकर रहेंगे। तो इस पूरी स्ट्रैटेजी में क्या लगता है, किस तरह से भारत सरकार एक्शन लेगी कि पीओके को लेने के लिए अब किसी और तरह की रणनीति बनाई जाएगी? देखिए, जो सरकार है वो अपने हिसाब से तय करेगी। आप देख रहे हैं, लगातार तस्वीरें आ रही हैं कि वॉर रूम में प्रधानमंत्री मोदी हैं, तीनों रक्षा प्रमुख हैं, अपने सीडीएस हैं, रक्षा मंत्री हैं, एनएसए हैं, और उसके बाद जो मंथन हो रहा है, रॉ के चीफ हैं हमारे। तो ये सब लोग देख रहे हैं। और बाबा बागेश्वर आध्यात्म की दुनिया के बहुत बड़े गुरु हैं। वो पब्लिक सेंटिमेंट समझते हैं, वो पब्लिक से संवाद करना जानते हैं। लेकिन जहाँ तक रक्षा नीति की बात है, कूटनीति की बात है, जहाँ तक ये पीओके को लेने की बात है, ये एक अलग लेवल का गेम है और अलग लेवल का वो फैसले लेने की ज़रूरत है। और ये सारी चीज़ें सड़क पर तय नहीं होंगी, ये बहुत सोची समझी रणनीति के तहत आगे बढ़ेंगी। और जैसा कि ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि अब कश्मीर का स्थायी समाधान होना चाहिए, तो ये हो सकता है कि इस पूरे हंगामे के बाद, इस पूरे युद्ध के बाद, इस पूरे पाकिस्तान की हिमाकत के बाद एक मैसेज, एक एक्सपोज जो किया है प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान के अड्डों को, उनके साजिशों को, और जिस तरह से सीज फायर को लेकर, देखिए रणनीति ये भी होती है कि आप दुश्मन को कैसे बेनकाब करते हैं। आपने क्या किया, प्रपोजल आया पाक मिलिट्री से कि हम चाहते हैं सीज फायर, बोला ओके गुड। ये भी हो सकता है कि वो जान रहे हों वॉर रूम में बैठे लोग कि ये 2 घंटे में एक्सपोज हो जाएगा खुद ही। पर ट्रंप ने अपील की, चाइना ने अपील की, दुनिया ने अपील की, जो चाइना बहुत मददगार बन रहा है पाकिस्तान का, उसने अपील की कि नहीं सीज फायर। पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ठीक है सीज फायर। अब लीजिए, सीज फायर का उल्लंघन कहाँ से हो रहा है, तो पाकिस्तान मान ही नहीं रहा है।
पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कुछ कह रहे हैं, उसका डीजीएमओ कुछ कह रहा है, उसके आर्मी चीफ कुछ कह रहे हैं, उसके बॉर्डर पे जो तैनात लोग हैं, कमांडर्स हैं, वो अपने मनमानी कर रहे हैं। तो ये जो एनार्की है पाकिस्तान की, वो एनार्की एक्सपोज कर दी है। और जो बाबा बागेश्वर कह रहे हैं कि ये पीओके लेने का सही वक्त है, वो इसी की पृष्ठभूमि जो है वो खुद पाकिस्तान बना रहा है कि देखो हमारे यहाँ तो कोई सिस्टम काम ही नहीं कर रहा है। अगर कहीं सिस्टम काम नहीं कर रहा है तो वो फिर किसी अनधिकृत क्षेत्र को कितनी देर तक होल्ड कर पाएगा। जब इंटरनेशनल प्रेशर बनेगा और मोदी अगर इसमें कामयाब रहते हैं, अगर अगली स्ट्रेटजी वो बनती है, तो पीओके पर हो सकता है कि फैसला हो जाए, हो सकता है कि वो उनको बैक फुट पर जाना पड़े, हो सकता है कि आतंकी अड्डों पर ख़त्म करना पड़े, हो सकता है कि जो भारत का दावा है उस पर विचार हो और उस पर फैसला हो। तो ये चीज़ें बन सकती हैं, बिल्कुल चीजें बन सकती हैं। बाबा बागेश्वर ने जिस तरह का मैसेज जनता के साथ साथ भारत सरकार को देने की एक तरह से कोशिश की है कि पीओके अब नहीं तो कब, सीधे तौर पर इस पर कुछ बड़ा हो सकता है। भारत सरकार इस पर क्या विचार करती है, किस तरह की रणनीति बनाती है, क्या पीओके को लेकर एक अलग से रणनीति तय की जा रही है, क्या भारत सरकार इस बारे में और विचार कर रही है, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। न्यूज़ कोरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।